हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 6 मैथ का प्रैक्टिस सेट 38 सॉल्व करेंगे। चैप्टर का नाम है क्वाड्रिलेटरल्स। ओके, तो प्रैक्टिस सेट 38 का क्वेश्चन 1 है, ड्रॉ क्वाड्रिलेटरल डब्ल्यू एक्स वाई जेड एंड नेम द फॉलोइंग। तो इसमें सबसे पहले हमें क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लेते हैं। क्वाड्रिलेटरल एक 4 साइडेड फिगर रहता है जिसमें 4 साइड्स होती हैं। तो यहाँ पर हमारा क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ हो गया है। ये हम नेम दे देते हैं डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। अब इसमें पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स पूछा है। तो क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट एंगल्स वो होते हैं जो कोई भी कॉमन आर्म शेयर नहीं करते हैं। आर्म्स यानी कोई भी कॉमन साइड शेयर नहीं करते हैं। जैसे यहाँ पे जेड देखेंगे हम, एंगल जेड। तो एंगल जेड बना हुआ है दो साइड्स डब्ल्यू जेड और जेड वाई से। और अगर हम देखेंगे एंगल एक्स, तो एंगल एक्स बना हुआ है एक्स वाई और एक्स डब्ल्यू से। तो यहाँ पर एक्स वाई, एक्स डब्ल्यू और डब्ल्यू जेड और जेड वाई में कोई भी कॉमन आर्म नहीं है। मतलब जेड और एक्स जो हैं वो दोनों ऑपोजिट एंगल्स कहलाएंगे। ऐसे यहाँ पर हम अगर एंगल W और एंगल Y देखें तो उनमें भी कोई भी कॉमन आर्म नहीं है, कोई भी कॉमन आर्म शेयर नहीं कर रहे हैं। तो W और Y इसके ऑपोजिट एंगल्स होंगे। तो दो पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स हो जाएंगे। फर्स्ट हो जाएगा एंगल Z, जिसे हम लिखेंगे WZY। एक और एंगल हो जाएगा YXW या WXY। ये हो गया एक पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स। और दूसरा पेयर हो जाएगा एंगल y, जिसे हम लिखेंगे XYZ, और एंगल w जिसे हम लिखेंगे XWZ। तो ये दोनों पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स हो जाएंगे क्वाड्रिलेटरल के। नेक्स्ट है पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स। तो क्वाड्रिलेटरल की ऑपोजिट साइड्स वो होती हैं जो कोई भी कॉमन वर्टेक्स शेयर नहीं करती हैं। जैसे यहाँ पर हम देखेंगे WZ और WX, ये एक कॉमन वर्टेक्स शेयर करती हैं। तो ये दोनों साइड्स जो हैं वो ऑपोजिट साइड्स नहीं कहलाएंगी। लेकिन अगर हम WZ और XY लेंगे तो यहाँ पे कोई भी कॉमन एंगल या वर्टेक्स नहीं आ रहा है। तो WZ और XY एक ऑपोजिट साइड, एक पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा साइड WZ एंड XY, और दूसरा हो जाएगा पेयर साइड ZY या YZ और XW, YZ एंड XW। ये दो पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स हो जाएंगी इस क्वाड्रिलेटरल में। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है द पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स। तो एडजेसेंट साइड्स वो साइड्स होती हैं जो एक कॉमन वर्टेक्स या कॉमन एंगल शेयर करती हैं। जैसे यहाँ पर WZ और WX कॉमन वर्टेक्स हो जाएगा W। तो ये दोनों एडजेसेंट साइड्स हैं। ऐसे ही यहाँ पर Z शेयर करने वाली दो साइड्स हो जाएंगी WZ और YZ। Y शेयर करने वाली दो आर्म्स हो जाएंगे YZ और XY। X वर्टेक्स शेयर करने वाली दो साइड्स हो जाएंगी XW और XY। तो यहाँ पे 4 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स होंगी इस क्वाड्रिलेटरल। यहाँ पर हम लिख लेते हैं साइड WZ एंड साइड WX। ये कॉमन आर्म है, इनका कॉमन एंगल या कॉमन वर्टेक्स है W। नेक्स्ट है साइड XY एंड साइड XW। ये दो साइड्स का कॉमन वर्टेक्स है X। नेक्स्ट हो जाएगा साइड WZ एंड साइड YZ। इसका कॉमन वर्टेक्स है Z। और नेक्स्ट हो जाएगा साइड XY एंड साइड YZ। इसका कॉमन वर्टेक्स है Y। तो यहाँ पर 4 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स होंगी इस क्वाड्रिलेटरल में, किसी भी क्वाड्रिलेटरल में। अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं, फोर्थ पार्ट। अब नेक्स्ट हमें लिखना है द पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जो
एक कॉमन साइड शेयर करते हैं। जैसे यहाँ पर Z और W दो एंगल जो हैं वो कॉमन साइड शेयर कर रहे हैं, WZ, तो ये दोनों एंगल्स एडजेसेंट एंगल्स हो जाएंगे। ऐसे ही एक इस साइड पे ZY साइड पे दो एंगल्स हैं Z और Y, ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं। नेक्स्ट साइड है Y और X, तो YX की एडजेसेंट एंगल्स हो जाएंगे X और Y। ऐसे ही नेक्स्ट साइड है XW, इसके दो एडजेसेंट एंगल्स हैं X और W। तो यहाँ पे 4 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स होते हैं इस किसी भी क्वाड्रिलेटरल में। तो सारे एंगल्स हम लिख लेते हैं। फर्स्ट हम एंगल Z और एंगल W लिख लेते हैं। तो फर्स्ट हो जाएगा WZY और ZWX, XWZ। नेक्स्ट एंगल हम ले लेते हैं W और X, तो ZWX एंड एंगल WXY। नेक्स्ट एंगल ले लेते हैं X और Y, तो ये हो जाएगा WXY एंड XYZ। और लास्ट हो जाएगा हमारा Y और Z एंगल, तो ये हो जाएगा XYZ और YZW। तो ये हमारे 4 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स हो जाएंगे। अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं, 5th पार्ट। तो नेक्स्ट है डायगोनल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। तो सबसे पहले हम डायगोनल्स ड्रॉ कर लेते हैं। तो डायगोनल्स वो लाइंस होती हैं जो ऑपोजिट वर्टेक्स या ऑपोजिट एंगल्स को ज्वाइन करें। तो यहाँ पर W और Y को अगर हम ज्वाइन करेंगे एक लाइन सेगमेंट से, तो W और Y या YW एक डायगोनल हो जाएगा। ऐसे ही Z और X ऑपोजिट एंगल्स हैं, इन दोनों को अगर हम ज्वाइन करेंगे एक लाइन सेगमेंट से, तो X और Z जो है वो एक डायगोनल हो जाएगा। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल में दो डायगोनल्स होते हैं जो दोनों ऑपोजिट एंगल्स को ज्वाइन करते हैं। तो एक डायगोनल हो जाएगा सेगमेंट XZ और दूसरा डायगोनल हो जाएगा सेगमेंट YW। ये दो डायगोनल्स हो गए क्वाड्रिलेटरल के। अब 6th पार्ट करते हैं, द नेम ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इन डिफरेंट वेज। तो इस क्वाड्रिलेटरल का हमें नेम लिखना है डिफरेंट वेज में। तो डिफरेंट वेज में हम ये जो वर्टेक्स दी हुई है या नेमिंग दी हुई है, इसको हम चेंज कर सकते हैं इसके ऑर्डर को लिखने के लिए। फर्स्ट जैसे हम क्वाड्रिलेटरल को नेम दे सकते हैं WXYZ। अब नेक्स्ट हो जाएगा, अगर हम X से स्टार्ट करें तो XYZW। नेक्स्ट हम अगर Y से स्टार्ट करें तो हो जाएगा YZWX। और नेक्स्ट अगर हम स्टार्ट करें Z से तो हो जाएगा ZWXY। ये हो गया हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने इन लेटर्स को लिखा है। अब हम अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएं तो हम उसको XWZY ऐसे लिख सकते हैं, XWZY। नेक्स्ट हो जाएगा W अगर फर्स्ट लें तो WZYX। नेक्स्ट Z को लेंगे तो ये हो जाएगा ZYXW। और नेक्स्ट अगर हम Y को फर्स्ट लेंगे तो YXWZ। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अगर हम ये नेमिंग लेटर्स को लिखें तो हम इस तरह से 8 वेज में एक क्वाड्रिलेटरल को नेम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 1 फिनिश होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 2। प्रैक्टिस सेट 38 का क्वेश्चन 2 है, इन द टेबल बिलो राइट द नंबर ऑफ साइड्स द पॉलीगन हैज़। तो यहाँ पर हमें टेबल में नेम दिया है, नेम ऑफ द पॉलीगन दिया हुआ है टॉप वाले कॉलम में और टॉप वाली रो में, और नेक्स्ट हमें नंबर ऑफ साइड्स लिखना है। यहाँ पर फर्स्ट वाला है क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो उसकी 4 साइड्स होती हैं। नेक्स्ट है ऑक्टागन, ऑक्टा मीन्स 8 होता है तो ऑक्टागन होके 8 साइड्स होती हैं। पेंटा मीन्स 5 होता है तो ये पेंटागन के 5 साइड्स होते हैं। हेप्टा मीन्स 7 होता है तो हेप्टागन में 7 साइड्स होती हैं। और हेक्सा मीन्स 6 होता है तो हेक्सागन की 6 साइड्स होती हैं। यहाँ पर हमने नंबर ऑफ साइड्स फिल कर दी हैं चार्ट में। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 2 फिनिश होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 3।
प्रैक्टिस सेट 38 का क्वेश्चन 3 है, लुक फॉर पॉलीगन्स इन योर सराउंडिंग्स एंड ड्रॉ देम। के लिए ट्राइंगल भी एक पॉलीगन होता है, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं सेट स्क्वायर जो कि ट्राइंगल शेप का होता है, उसे हम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये सेट स्क्वायर हो जाएगा, फर्स्ट पॉलीगन हो जाएगा ट्राइंगल जो हम डेली यूज़ में देखते हैं। सेकंड हो जाएगा पेपर, पेपर एक रेक्टेंगल शेप का होता है, तो हम पेपर ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पर। ये भी एक पॉलीगन है। थर्ड शेप हो जाएगा हमारा क्रॉस सेक्शन ऑफ लेडी फिंगर। नेक्स्ट हम ड्रॉ कर लेते हैं लेडी फिंगर जिसका क्रॉस सेक्शन होता है पेंटागन का। लेडी फिंगर जो होता है पेंटागन शेप का। अगर हम भिंडी को कट करें तो हमें यहाँ पे अंदर पेंटागन शेप मिलता है भिंडी का। ये हमारा थर्ड एग्जाम्पल। ऐसे आप और एग्जाम्पल सराउंडिंग से देख के लिख सकते हैं। अब हम फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। तो प्रैक्टिस सेट 38 का क्वेश्चन 4 है, वी सी पॉलीगन्स व्हेन वी जॉइन द टिप्स ऑफ द पेटल्स ऑफ वेरियस फ्लावर्स, ड्रॉ दीज पॉलीगन्स एंड राइट डाउन द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ईच पॉलीगन। तो इस क्वेश्चन में हमें डिफरेंट शेप्स के फ्लावर्स लेने हैं और उनको चेक करना है कि वो कौन से शेप के पॉलीगन को रिजेंबल या किस पॉलीगन के शेप के जैसे दिखते हैं। तो यहाँ पर हम एक फ्लावर बना लेते हैं जिसकी 5 पेटल्स हैं, तो वो पेंटागन के शेप का हो जाएगा। तो ऐसे ही आपको डिफरेंट फ्लावर्स लिखने हैं। ये इसका यहाँ पर हम ऐसे ये पेटल्स जो हैं, पेटल्स मतलब पत्तियाँ, फ्लावर की डिफरेंट पत्तियों को ऐसे ज्वाइन करेंगे। यहाँ पर हमें पेंटागन शेप मिलेगा, 5 साइड्स हैं इसकी। तो ये हो गया हमारा एक फ्लावर जो पेंटागन शेप का है। तो ऐसे ही आपको और भी डिफरेंट फ्लावर्स देखने हैं और उनकी लीव्स को ऐसे ज्वाइन करके फाइंड करना है कि वो फ्लावर्स कौन से पॉलीगन के शेप के दिखते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 5। तो क्वेश्चन 5 है, ड्रॉ एनी पॉलीगन एंड डिवाइड इट इनटू ट्रायंगुलर पार्ट्स एज शोन हियर, thus work out the sum of the measures of the angles of the polygon। तो क्वेश्चन में एक पॉलीगन दिया हुआ है और बोला है कि उस पॉलीगन को ट्राइंगल्स में डिवाइड करो। तो जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इस ट्राइंगल को हमने 1, 2, 3 और 4 ट्राइंगल्स में डिवाइड किया है ऑपोजिट साइड्स को, ऑपोजिट एंगल्स को ज्वाइन करके। तो यहाँ पर इस पॉलीगन में 4 ट्राइंगल्स हैं। तो इस तरह से हमें ये फाइंड करना है कि सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एंगल्स इस पॉलीगन में कितना होएगा। तो इस पॉलीगन को अब हम नेम दे देते हैं A, B, C, D, E और F। तो अब हमें A, B, C, D, E, F का सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एंगल, जितने भी एंगल हैं उनका टोटल सम कितना होता है ये फाइंड करना है। इसके लिए हमने सबसे पहले इसे ट्राइंगल्स में डिवाइड किया है। तो किसी भी पॉलीगन को हम ट्राइंगल्स में इजीली डिवाइड कर सकते हैं और उसके सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एंगल फाइंड कर सकते हैं। तो इस पॉलीगन के लिए हम ये सॉल्व करते हैं। तो हेक्सागन A, B, C, D, E, F कैन बी डिवाइडेड इंटू 4 ट्राइंगल्स। हमने यहाँ पर इसे डिवाइड किया 4 ट्राइंगल्स में। ट्राइंगल के हम नेम लिख लेते हैं यहाँ पे, ट्राइंगल ABC, सेकेंड ट्राइंगल है ट्राइंगल ACD, थर्ड ट्राइंगल है ट्राइंगल ADE और फोर्थ ट्राइंगल है ट्राइंगल AEF। ये सारे 4 ट्राइंगल्स हमने
इसके बना लिए हैं। सारे 4 ट्राइंगल्स में इसको डिवाइड कर लिया है। अब हमें ये मालूम है कि सम ऑफ द मेजर्स ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री, ये हमें पता है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सम ऑफ द मेजर्स ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री। अब ये हमें पता है कि एक ट्राइंगल के जो एंगल के सम है वो 180 डिग्री है। तो यहाँ पर हम 4 ट्राइंगल्स को अगर हम ऐड करेंगे तो हमें इस हेक्सागन के सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एंगल मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं देयरफॉर सम ऑफ द मेजर्स ऑफ पॉलीगन ABCDEF equals sum of the measure of all the 4 triangles. तो ये हो जाएगा ट्राइंगल 1 प्लस ट्राइंगल 2 प्लस ट्राइंगल 3 प्लस ट्राइंगल 4, जो हो जाएगा 180 डिग्रीज प्लस 180 डिग्रीज प्लस 180 डिग्रीज प्लस 180 डिग्रीज। तो 180 प्लस 180 होता है 360, और ये 180 प्लस 180 हो जाएगा 360, और 360 प्लस 360 होता है 720 डिग्रीज। तो हेक्सागन के सारे एंगल्स का मेजर हो जाएगा 720 डिग्रीज। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा द सम ऑफ द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ द गिवन पॉलीगन इज 720 डिग्री। तो इस तरह से अगर कोई भी पॉलीगन दिया हुआ हो तो आप उसको ट्राइंगल में डिवाइड कर कर उसके सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एंगल फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 5 फिनिश होता है। ये इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।